सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठा लो दोनों हाथ ऊपर पूरे ताली से बात करते हुए। 1 2 3 करी ना सो आज कर ले। लेकिन यहाँ भी सवाल खड़ा हो जाता है कि अरे हाँ, अमुक अमुक व्यक्ति ने हमारे बारे में ऐसा कह दिया था, आज ही उसे सबक सिखाना, आज ही क्रोध करना। नहीं, ये किसके बारे में कहा? बोले अशुभ कार्यों को कल पे डाल दो और शुभ कार्यों को आज ही करना है। साधक कहता है क्या? जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो कर ले। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। क्यों? जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। खोले जरा अरे अपने प्रभु में ध्यान लगा। टुकनी से अखियां खोले जरा अरे अपने प्रभु में ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं, यह प्रीत करने की रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है।
दोनों हाथ ऊपर करेंगे, पूरे पूरे समर्पण भाव लाएंगे। एक दो तीन चार। करनी अपनी। जब जीवन में संकट आते हैं ना, कष्ट आते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, अरे प्रभु, हे प्रभु सारी संपत्ति ले लो लेकिन मुझे ठीक कर दो, हे प्रभु, हे माधव। आहा, जब स्वस्थ थे तब तक प्रभु को याद किया नहीं। उस समय तो अहंकार था, अभिमान में साहब लीन गए। और अब क्या कहते हैं? नादान भुगत करनी अपनी। अब तो जैसा किया था वैसा भोगना पड़ेगा प्यारे। एक व्यक्ति, ध्यान देंगे, जिसकी उम्र केवल 35 वर्ष की। कितनी वर्ष की? 35 वर्ष की। 5 वर्ष हो गए चारपाई पर लेटे लेटे, करवट नहीं ले सकता, वो करवट भी नहीं ले सकता, बैठ भी नहीं सकता। उसकी पत्नी उसकी सेवा करती है, एक बेटी है उस पर। और ये बात हम आपको लगभग 7-8 वर्ष पहले की बता रहे हैं। उस समय 5 वर्ष का समय था। बताया था कि 5 वर्ष से ये ऐसे ही लेटे हुए हैं। शरीर में इतनी परेशानी है कि वो बैठ भी नहीं सकता है। भोजन भी पत्नी कराती है लेटे लेटे चारपाई पे, और मलवी त्याग चारपाई पे ही करता है। जरा सोचो क्या जीवन है, जरा विचार करिए। इसमें भगवान का दोष नहीं है, इसमें हमारे कर्मों का दोष है। इसलिए साधक कहता है क्या? नादान भुगत करनी अपनी, पापी पाप में चैन कहाँ। नादान भुगत करनी अपनी, पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ के रोवत है। जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ के रोवत है। उठे जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागते हैं
सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे पूरे पूरे और कह दो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। इसलिए जो कल करना सो आज कर ले। प्रभु का भजन, सदकर्म, दान पुण्य आदि आदि, सेवा सत्कार कल नहीं आज ही करने हैं। इसलिए साधक कहता है जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। इसलिए जागी उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अरे जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। भगवत प्रेमियों, आज संतों को महापुरुषों को पता चला कि राजा परीक्षित के पास में 7 दिन है। आज जाग गए साहब। जब पता लगाना कि 7 दिन है हमारे पास, तो संत के कहने पर जाग गए और निकल गए इसी खोज में कि मेरा कल्याण कैसे हो। हाँ, क्योंकि मरने के बाद तो 84 लाख जन्म में भटकना पड़ेगा, फिर कहीं जब जाके मानव जीवन मिलेगा, और केवल मानव जीवन में ही हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। जी हाँ सज्जनों, कोई भी राजा परीक्षित का संत गुरु बनने को तैयार नहीं हुआ, कोई भी नहीं। इधर सज्जनों चले नारद जी, वो तो प्रॉब्लम शूटर है। नारद जी मिले आचार्य सुखदेव जी से, उनको सारा वृत्तांत सुनाया, तो नारद जी के कहने पर, बहुत आग्रह करने पर सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। और सुनो, जैसे ही सुखदेव जी भगवान आए, राजा परीक्षित की सभा में दंडवत प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने और प्रश्न किया कि गुरुवर कृपा करके बताइए कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। देखो सुनो, राजा परीक्षित ने अपने लिए सवाल नहीं किया, ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया। भाई यदि अपने लिए प्रश्न करते तो राजा परीक्षित ये प्रश्न करते कि आप मेरी मृत्यु को टाल दीजिए। कैसे टालेंगे गुरुवर? लेकिन ये प्रश्न नहीं किया, ये सवाल किया कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इस पर भगवत प्रेमियों कहा आचार्य सुखदेव जी ने कि सुनो राजन, इस जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। सुनो कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, और वृथा श्वास जनि खो, और न जाने आश्वास की आवन हो ना हो। बोले कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जने खोए, और ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए।
मतलब जो श्वास भीतर चला गया वो बाहर आए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है बंधुओं। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, गाते बजाते, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में स्मरण भगवान का करते रहिए। हाँ, और मन को भगवान से जोड़ लीजिएगा, मन को भगवान के श्री चरण कमलों में बांध लो, भगवान की कथा से जोड़ लो। क्योंकि स्वयं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात कहते हैं। क्या? कर से करम करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधान। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कर से करम करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधान। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, बोलो राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। भगवत प्रेमी मन को भगवान से जोड़ लो, भगवान की कथा से जोड़ लो। सज्जनों, इतनी बात कही तो राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुवर मन तो मेरे वश में है नहीं, मन मेरे वश में नहीं है। देखो, दो चीजें हैं, मन और समय। सज्जनों, हमको जीवन में सफल होने के लिए मन की सुननी है या समय के साथ चलना है? समय के साथ। क्योंकि मन तो ना जाने क्या क्या चाहता है। हाँ जी के ना जी, मन तो ना जाने क्या क्या चाहता है। कथा में बैठे बैठे पकौड़ियां याद आ जाती हैं साहब, है कि नहीं? तो भगवत प्रेमियों, मन की हम ना सुने, हम समय के साथ चलें। और ईश्वर ने, परमात्मा श्री कृष्ण ने, राधा रानी ने हमारे लिए, मतलब मानव के लिए ये शक्ति प्रदान की है, ये सोचने समझने की शक्ति प्रदान की है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जो मन के साथ चलेंगे वो पीछे रह जाएंगे, सुन लीजिए, और जो समय के साथ चलेंगे वो आगे निकल जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। इसीलिए कह रहे मन मेरे वश में नहीं है। आपने कहा कि प्रसाद चढ़ाओ प्रभु पर, भगवान पर, लो प्रभु चढ़ा दिया। आप कहें पुष्प चढ़ाओ, चढ़ा दिए। अब गुरुवर आप कहें मन को चढ़ाओ, तो हे नाथ मन मेरे वश में नहीं है। चिंता ना करो राजन, हम तुम्हें मन को जीतने की युक्ति बताते हैं, सुनो। जितासनो जिते श्वासो, जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मन संधारिये धिया। जितासनो बोले, सबसे पहले आसन को जीतो। आसन को जीतने का मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब एक आसन पर ज्यादा से ज्यादा समय तक बैठने की आदत डालो, है ना? ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर का त्याग कर दो, स्नान भी ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लो, ध्यान करें, योगासन करें, प्राणायाम करें। जैसे शरीर स्वस्थ रहे, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही संपत्ति है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो भगवान का भजन कर पाएंगे, भगवान की कथा रसास्वादन करके अपना कल्याण कर पाएंगे। क्योंकि माध्यम क्या है? शरीर है। सुनो, अभी कथा कौन सुन रही है? शरीर या आत्मा? आत्मा।
आत्मा निकल जाए तो चिल्लाते रहते, रोते रहते हैं, है कि नहीं? रोते रहते हैं या नहीं? बेटा पापा जी कहते हैं, मम्मी मम्मी कहते हैं, है कि नहीं? भतीजे ताऊ ताऊ चिल्लाते रहते हैं, है कि नहीं? लेकिन व्यक्ति के कान पे जू नहीं चलती साहब। हाँ जी के ना जी, समझ रहे ना? मतलब कान तो है, पूरा शरीर ज्यों का त्यों पड़ा तो है, क्यों नहीं सुन पा रहा है? क्योंकि वो आत्मा निकल गई। तो भगवत प्रेमियों, कथा कौन सुन रहा है? आत्मा सुन रही है। माध्यम क्या? कान। माध्यम क्या? शरीर। अच्छा एक बात बताओ, कान कहाँ है आपका? जरा पकड़ के बताओ जी, कहाँ है? ये कान है। अच्छा ये कान है, चलो ठीक है, ये कान है तो इसको बंद कर लो यहां से। कान तो ये है ना, अब कान को बंद करो। सुनाई आ रहा है आपको? सुनाई आ रही है? कुछ सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पाएंगे, क्यों? छिद्र बंद कर दिया। तो हमने पूछा कान कहाँ? आपने कहा ये है। तो कान का क्या काम है? सुनना। कान का काम सुनना ही तो है। तो ये तो है, आपने इसी को तो बंद किया है, आपने इसको ही तो बंद किया है। तो सुनाई तो आती रहनी चाहिए ना। अगर कान ये है, इसका अर्थ क्या है? कान माय डियर ये नहीं है, फिर ये क्या है? बड़े समझने की बात है, ये तो समझना है। पढ़ाया भी जाता का पे कान, है कि नहीं? बहुत सी जगह और बना भी देती हैं उसको ऐसे ही, और वो गलत नहीं बनाया है। आप गौर से देखिएगा, उसको ऐसे बना करके बीच में भी एक पॉइंट दिया जाता है। समझ रहे या नहीं? जब हम सुनते इससे हैं तो महाराज फिर भगवान ने ये 20-20 ग्राम के चौं लटका दिए। क्यों? सुनो, जब व्यक्ति 35 के बाद में आगे बढ़ता है, 36 का हो जाए, 37, 38, 39, 40 का